Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we will discuss chambers of eye, sensation of vision and the pigments of eye. आज की क्लास में डिस्कस करेंगे that how many chambers are present in the eye और सेंसेशन ऑफ विजन है वो कैसे होता है और इसके अलावा कौन कौन से पिगमेंट्स हैं जो आई में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं चैम्बर्स ऑफ आई की। देयर आर टू चैम्बर्स ऑफ आई। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एंटीरियर चैम्बर एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड पोस्टीरियर चैम्बर। ये जो है इसको हम एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, इसको हम पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। अगर हम बात करें एंटीरियर चैम्बर की, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस। ये आइरिस है, ये कॉर्निया है। कॉर्निया और आइरिस के दरमियान ये मौजूद होता है और इसमें एक फ्लूइड होता है। इट इज़ अ क्लियर फ्लूइड विच इज़ कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ठीक है जी, इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और ये किस तरह का फ्लूइड होता है? ये क्लियर फ्लूइड होता है, बिल्कुल पानी की तरह से फ्लूइड होता है। ठीक है, क्लियर फ्लूइड। अब सेकेंड चैम्बर जो पोस्टीरियर चैम्बर है, एक फ्रंट साइड पे है जिसको हम एंटीरियर चैम्बर कह रहे हैं और एक बैक साइड पे है जिसको हम पोस्टीरियर चैम्बर कह रहे हैं। अब ये जो पोस्टीरियर चैम्बर है ना, ये किसके दरमियान है? ये है आइरिस के दरमियान और रेटिना। ये आपकी रेटिना वाली लेयर है, ये आपका आइरिस है, इन दोनों के दरमियान ये मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं, जो लिक्विड है इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है जी, जो पोस्टीरियर चैम्बर है किसके दरमियान होता है? आइरिस और रेटिना के दरमियान ये मौजूद होता है। इसमें जो लिक्विड मौजूद होता है उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। अब ये जो विट्रस ह्यूमर होता है ना, इसकी कंपोजिशन कैसी होती है? थोड़ा थिक होता है, जेली लाइक होता है। ठीक है जी। अब ये जो दोनों फ्लूइड हैं दैट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द आई स्ट्रक्चर। आपकी जो आई में एक जो है तनाव या जिसको कहते हैं टर्जिडिटी, वो इसकी वजह से, इस लिक्विड की वजह से होती है। अगर आपकी आई से खुदा ना ख्वास्ता किसी वजह से ये जो फ्लूइड है निकल जाए तो आपकी आंख पिचक जाएगी, आपकी आंख अपनी पोजीशन में नहीं रहेगी। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर है हमारी आई की शेप को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा जो लेंस है ना, ये भी इन दोनों के दरमियान ही सस्पेंडेड होता है। ठीक है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये अपने फंक्शन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे सेंसेशन ऑफ विजन की। विजन का सेंसेशन कैसे होता है, हमें नज़र कैसे आता है? ठीक है जी, तो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से जब आपकी आंख में जाती है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है कोई भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई पर्सन है, इस ऑब्जेक्ट से जब लाइट आपकी आंख में एंटर हुई तो इसने कॉर्निया को क्रॉस किया, ये कहाँ गई? एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर से ये जाती है लेंस में और लेंस से जाती है ये विट्रस ह्यूमर में और फिर इसको फोकस किया जाता है रेटिना पे। ठीक है, लाइट का पैसेज वे या जो उसका रास्ता है वो क्या होता है? लाइट जाती है कॉर्निया से, डायरेक्टली फॉल करती है कॉर्निया पे, कॉर्निया से पास करती है एक्वस ह्यूमर में जो यहाँ लिक्विड, इसके बाद जाती है लेंस में, लेंस से जाती है इस लिक्विड में विट्रस ह्यूमर में और फिर इसको फॉल किया जाता है रेटिना के ऊपर। अब उसको रेटिना के ऊपर फॉल इसलिए किया जाता है क्योंकि रेटिना के ऊपर फोकस पॉइंट होता है और वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे जो रेटिना में रॉड एंड कॉन सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। ठीक है जी, ये जो नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और उस नर्व इम्पल्स को हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, उस नर्व इम्पल्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। ये नर्व इम्पल्स जाती है ब्रेन तक और फिर हमें सेंसेशन ऑफ विजन होता है। ठीक है जी, फिर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र आ जाता है, वो इस तरह से हमें नज़र आता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको पेन को देख रही हूँ, ये पेन क्यों मुझे नज़र आ रहा है? क्योंकि इस पर लाइट फॉल कर रही है। ठीक है, अब ये जो लाइट है ये मेरी आंख में जा रही है, कहाँ से जा रही है? ये कॉर्निया से मेरे एक्वस ह्यूमर में जाएगी, वहाँ से लेंस को क्रॉस करते हुए विट्रस ह्यूमर में जाएगी, फिर रेटिना की उम्र जो है ये फोकस करेगी, रेटिना से नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व जिसको हम कहते हैं वो ब्रेन तक जाती है, वहाँ से हमें पता चलता है किस चीज़ का इमेज है। फॉर एग्जांपल मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने पेन पहले से देखा होता है, यहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है, तो पता चल जाता है कि ये इमेज जो है ये पेन का है। सो इस तरह हमें सेंसेशन ऑफ विजन होता है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं पिगमेंट्स ऑफ आई पे। ठीक है जी, अब आपने इनको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। द रॉड्स ऑफ द आई कंटेन अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड रिडोप्सिन। ठीक है जी, रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट किसके अंदर होता है? रॉड्स में। इसको हम क्या कहते हैं? रिडोप्सिन।
ठीक है जी। रिडॉप्सन जो होता है, जब हमने डिम लाइट में देखना होता है तो क्या होता है, रिडॉप्सन ब्रेक डाउन करता है और क्या बनता है, नर्व इम्पल्स बनती है। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स ब्रेन तक जाती है और हमें फिर नज़र आ जाता है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जब डिम लाइट भी नहीं होती है, क्योंकि रिडॉप्सन वो जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं डिम लाइट में। जब ब्राइट लाइट होती है तो कॉन्स फंक्शनल होते हैं। ठीक है, जब डिम लाइट होती है तो क्या होता है, रिडॉप्सन टूटता है, नर्व इम्पल्स बनती है, ब्रेन तक मैसेज जाता है और पता चलता है कि ये लाइट बहुत कम है, ये चीज़ नज़र आ रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है। बट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट बिल्कुल ना हो तो क्या होता है, ये जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होती है ना, वो अगेन रिडॉप्सन बना देती है, वो ज्वाइन करती है और मिलके क्या बना देती है, रिडॉप्सन। आपकी बॉडी में नेचुरली एक ऐसी विटामिन होता है जो रिडॉप्सन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिडॉप्सन। रिडॉप्सन एक पिगमेंट है जो किससे बनता है, विटामिन ए से। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, आपने इसको याद रखना है। Rhodopsin is synthesized by vitamin A in your body. So if you have any deficiency of this vitamin, you are unable to see at night. ठीक है जी, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है तो आप रात को देखने के काबिल नहीं होते और इसी को हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उनमें रिडॉप्सन नहीं बनता या रिडॉप्सन कम बनता है। जब रिडॉप्सन नहीं बन रहा तो ऐसा बंदा जो है वो डिम लाइट में देखने के काबिल नहीं होता या रात के वक्त उसको नज़र नहीं आता। इसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर? अब आ जाते हैं आइडॉप्सन पे। कोन्स ऑफ द आई कंटेन अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड आइडॉप्सन। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन है, जैसे हमने कहा था, रॉड्स ऑफ द आई कंटेन अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड रिडॉप्सन। rods of eye contains a pigment। इसी तरह से जो कोन्स होते हैं ना आई के, कोन्स ऑफ द आई contain a pigment, आई contain a pigment which is called आइडॉप्सन। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, आइडॉप्सन। As you know, there are 3 types of cones that are present in your eye. आपकी आई में 3 तरह के कोन प्रेजेंट होते हैं and each one of them is responsible for distinguishing 3 primary colors. 3 प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ठीक है जी, ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं और तीनों तरह के जो कोन्स होते हैं वो उनमें से हर कोन जो है वो एक प्राइमरी कलर को डिस्टिंग्विश करता है। किसी भी वजह से कोई पर्सन जो है उसके कोन जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन ना करें, वो अपना काम बेहतरीन तरीके से ना करें, तो क्या होता है, दैट पर्सन इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। ठीक है, अगर किसी भी वजह से कॉन्स ऑफ द आई जो है प्रॉपर्ली फंक्शन ना करें, अपना काम बेहतरीन तरीके से ना करें या प्रॉपर्ली ना करें, तो दैट पर्सन इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर्स एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। इसको हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है, कोन्स की वजह से, जब कोन्स अपना प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते। और नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, वो रॉड्स की वजह से होती है, रिडॉप्सन की वजह से होती है। आपको पेपर में इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है। जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो कैसे होती है और कलर ब्लाइंडनेस, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। नाइट ब्लाइंडनेस रिडॉप्सन की वजह से होती है, कलर ब्लाइंडनेस आइडॉप्सन की वजह से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो रात को देखने के काबिल नहीं रहता, जबकि कलर ब्लाइंडनेस में जो कोन्स है वो अपना काम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते, तो उस वजह से जो पर्सन है वो प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता बिटवीन डिफरेंट कलर्स, सो उसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया चैम्बर्स ऑफ अ आई। चैम्बर्स कितने थे, 2 चैम्बर्स थे, वन इज कॉल्ड एंटीरियर चैम्बर एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में जो लिक्विड था या फ्लूइड था उसको हमने कहा एक्वस ह्यूमर, जो पोस्टीरियर चैम्बर में लिक्विड था उसको हमने कहा विट्रस ह्यूमर। दिस इज अ क्लियर फ्लूइड एंड दिस इज अ जेली लाइक फ्लूइड। ये हमने इनमें डिफरेंस देखा। ठीक है जी, इसको भी आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज द एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर।
इन दोनों का फंक्शन आपने लिखना है। उसके बाद सेंसेशन ऑफ वीएन कैसे होता है, इसको सारे को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। Then we discuss about the pigments of eye which were rhodopsin and iodopsin. I hope आज का लेसन आपने बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड किया होगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।